गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपके सामने फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई हूँ। इस क्वेश्चन को मैं पहले दो तरीके से बताऊंगी। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा, और जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा फिर हम लोग हर एक क्वेश्चन में उसी के हिसाब से बात करेंगे कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन को बनाऊंगी। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ए फोर हैज फोर डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। मतलब कि आपके पास एक शॉप के पास 4 फ्लेवर का आइसक्रीम है। वन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ द स्कूप ऑफ एनी फ्लेवर। द ऑर्डर इन विच द स्कूप आर परचेज इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। इफ वन वांट्स टू परचेज 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम इन हाउ मेनी वेज वन कैन। जाहिर सी बात है, कोई दुकान है तो दुकान पे कोई भी आदमी कितने भी स्कूप्स खरीद सकता है, लेकिन एक आदमी है जो आपको 3 स्कूप्स ही आइसक्रीम खरीदना चाहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि सेम आइसक्रीम खरीदना है, कि दूसरा आइसक्रीम खरीदना है, कि अलग अलग आइसक्रीम खरीदना है। ठीक है, तो हमको सारा केस देखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लिखा हुआ है इफ वन वांट्स टू परचेज 3 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम। इसका मतलब ही है कि आपको बस इतना कॉन्स्टेंट्स है कि आपके पास क्या है कि 3 आइसक्रीम्स आपको खरीदना है। 3 आइसक्रीम्स खरीदना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा धीरे धीरे लेके चलती हूँ और आप ना तुरंत में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेरे पास एक आइसक्रीम है। आइसक्रीम के मेरे पास 4 फ्लेवर्स हैं। सपोज कर लेती हूँ मैं 4 फ्लेवर्स हैं। 4 फ्लेवर्स का नाम मैं दे देती हूँ ABCD। तो आपके पास मैंने बोला कि जो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा फ्लेवर लेना है, इसमें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो केस आपके पास 3 तरीके का केस बन सकता है। केस आपका 3 तरीके का बन सकता है। फर्स्ट केस में आप सेम फ्लेवर उठाइए। फर्स्ट केस में क्या है आपका, सेम फ्लेवर उठाइए। सेम फ्लेवर उठाइए। सेम फ्लेवर उठाएंगे तो आपको 3 स्कूप लेने के लिए क्या करना है, एक तरीका ये रहेगा। नॉर्मल है, आपको सेम फ्लेवर उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 ही फ्लेवर्स है मेरे पास, तो 4 ही तरीके हैं। आई मीन कि 4 वेज में आपका ये काम हो जा रहा है। केस 2 उठाइए। केस 2 में कहेगा कि आप ना क्या कीजिए, 4 आइसक्रीम है, इसमें से कोई 2 फ्लेवर ले लीजिए। आई मीन कि सेम सेम फ्लेवर मत लीजिए, कम से कम 2 फ्लेवर लीजिए। तो 2 फ्लेवर लेने के लिए आपके पास होगा कि अगर ए लिया तो एक बी बन गया, ए लिया तो सी बन गया, ए लिया तो डी बन गया। अगर ए के हिसाब से 3 वेज बन रहे हैं तो उसी के हिसाब से बी का भी बनेगा, सी का भी बनेगा, डी का भी बनेगा। कहने का मतलब है कि बी के साथ भी ए बनेगा, बी के साथ भी सी बनेगा, बी के साथ भी डी का बनेगा। आई मीन बी के साथ भी 3 बनेगा, सी के साथ भी 3 बनेगा, डी के साथ भी 3 बनेगा। आई मीन टोटल वेज अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल वेज हो गया 12 वेज। क्लियर है। अब केस 3 देखिए। केस 3 क्या कहता है कि आप तीनों अलग अलग आइसक्रीम लीजिए। आप 3 स्कूप्स लेने हैं, तीनों अलग अलग ले लीजिए। अगर हम अलग ले लेते हैं तो 4 में आपको 3 सिलेक्ट कर ही लेना है, तो 4C1 हो जाए, 4C3 हो जाएगा। आप ऐसे जनरल करिए, ABC लेना है। ABC के बाद आपको लेना है क्या, BCD ले लेना है, फिर CDA लेना है, और फिर DAB ले लेना है। DAB लीजिए, इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो ये आपको 3 स्कूप्स में आपका 4 वेज बन रहा है। तो टोटल वेज क्या हो गया, टोटल वेज आपको कोई कहेगा तो कितना निकालना है, तो टोटल वेज हो गया मेरा, टोटल हो गया 4 + 12 + 4, ये आपको हो गया 20 वेज हो गया। ठीक है, 20 वेज हो गया। ये तो आपका जनरल है कि आपने क्वेश्चन को देखा, नॉर्मली आपने सोचा कि अगर मुझे 3 स्कूप्स लेना है आइसक्रीम का, और मुझे अगर ये कॉन्स्टेंट्स नहीं दिया हुआ है कि किस कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से लेना है, तो मैंने अपने हिसाब से सेम फ्लेवर का ले लिया। 2 फ्लेवर, आई मीन कि अगर मुझे 3 स्कूप्स लेना है तो जाहिर सी बात है अगर मैंने 2 फ्लेवर सेलेक्ट किया है तो कोई भी एक फ्लेवर तो जरूर रिपीट होगा नहीं। और तीसरा केस आपका इस तरीके का बना कि आप अलग अलग फ्लेवर को उठाए हैं। ये आपका क्वेश्चन बना जो नॉर्मली हम सोचते हैं, और जैसे हम सोचते हैं उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। लेकिन हाँ, बुक की बात करें तो बुक में सॉल्व करने का, देखिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला। एक बार उसको समझ लेते हैं, इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि केस बनाने में आपको दिक्कत हो और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, ये 4 फ्लेवर 5 फ्लेवर हो, 10-20 फ्लेवर हो, तो भी आप बना तो आराम से सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप हो सकता है कि इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाए।
ठीक है। क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं दिए जाते हैं कि जो आप विद इन अ सेकेंड आप सॉरी विद इन अ मिनट आप नहीं सॉल्व कर पाए। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं कि आप विद इन अ मिनट आप उसको सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऐसे क्वेश्चन को कि जो आपके पास 4 फ्लेवर है और उसमें से 3 स्कूप्स निकालने हैं, सारे कॉम्बिनेशंस को बनाइए। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए कि क्या रहा है। मान लीजिए कि ये आपका ए है, आपको करना क्या है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये चारों मिला के आपको जो भी मर्जी है जिसमें जो वैल्यू डालना है डालिए, लेकिन आपका वैल्यू होना चाहिए 3। यही कह रहा है ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स को देखें तो आपका यही कह रहा है कि आपके पास जो भी 4 फ्लेवर है, हो सकता है कि ए की वैल्यू ही 3 डाल दीजिए, बी की वैल्यू ही 3 डाल दीजिए, सी की वैल्यू ही 3 डाल दीजिए, या किसी का 1 1 1 करके 3 डालिए या 2 1 करके 3 डालिए। मैथमेटिक्स का इक्वेशन कह रहा है कि आपको ये 4 इक्वेशन 4 वैल्यू को मिला के और आपको बनाना क्या है, 3 बनाना है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये n आपका जो भी बनाना है वो आपका 3 हो गया, जो आपके पास k है फ्लेवर की वैल्यू है वो आपका 4 हो गया। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें आपको इस तरीके से लिखा हो कि आपको सारे केसेस को मिला के किसी पर्टिकुलर केस तक पहुंचना है, आई मीन कि 4 फ्लेवर्स को मिला के आपको 3 स्कूप आइसक्रीम निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला यूज करते हैं। स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला कहता है कि अगर इस तरीके का सिनारियो अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर होगा वो n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1 होगा। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला कहता है। अब चलिए फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं कि क्या आंसर सही से निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या है, 3 है और k की वैल्यू क्या है, 4 है और ये 1 है। c की वैल्यू क्या है, इसी और k n माइनस 4 माइनस 1 है। चलिए अब इसको देखिए, 7 माइनस 1 ये क्या हो गया, 6c3। 6 को आप निकाल लीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और फिर इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल आउट। 3 फैक्टोरियल आई मीन 6, इसकी वैल्यू 6 और ये आपका हो जाएगा 20। देखिए इससे भी आपका आंसर क्या बन के आ रहा है, 20। ऐसे फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला। जब भी कभी आपको ऐसा हो कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चंस में हो कि आपके पास x1 x2 x3 जितना भी है मिला के xk तक कितने नंबर ऑफ वेज हों जो आपका ये n तक पहुंच जाए। x1 x2 x3 से लेके xk से मिलाने पे आपका पहुंचना क्या है, किसी पर्टिकुलर n तक पहुंचना है। इसको कितने नंबर ऑफ वेज से आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे जब भी कंडीशंस आए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसको बोलते हैं स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स एंड बार फॉर्मूला। आपको हमेशा यही यूज करना है। देखिए मैंने जनरली सोचने का तरीका भी आपको बता दिया कि जनरली कैसे सोचते हैं। जब कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो यू कैन थिंक इन ए जनरल वे। क्वेश्चन हमेशा जनरली ही होता है, फिर हम उस क्वेश्चन को एनालाइज करते करते एक पर्टिकुलर किसी फॉर्मूला पे पहुंच जाते हैं। कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं कि आपका जब कोई क्वेश्चन आया था तो आपका फॉर्मूला पहले से बन के आता है। फॉर्मूला तो वही है जो आप बनाते हैं। हम बनाते बनाते इस बात पे पहुंचते हैं कि कौन सा इसका जनरलाइजेशन फॉर्म में, जिस जनरलाइजेशन फॉर्म में हर प्रॉब्लम आपका सुटेबल होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया है या आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको ये समझने में कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, देखिए मैं बहुत रफली टोन में इस चीज को लिख रही हूँ क्योंकि जब भी आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे तो आपको कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके नहीं लिखना है। आप किसी 10th 12th का एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ मैं फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। वहां पे क्या आपको हर चीज रफली लिख के बनाना होता है। ठीक है, तो आप हाउ यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द रफ स्टाइल, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट।
और आप देख रहे हैं कि मैं बस एक छोटा सा जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते गई वैसे वैसे बस पॉइंट आउट करते गई, और पॉइंट आउट करने के बाद मैंने आंसर निकाल लिया। आपको भी बस वही करना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम को एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में लिखना चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स कि मैम प्लीज प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखे, देन आई विल डू दिस। मुझे बस आपको समझाना था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि जो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे बनाने। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो, एक छोटी सी बात तो कहना भूल ही गई मैं। बात यह है कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरी चीज है, आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं या कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तीसरी चीज, कोई अदर सीरीज आप मेरे से चाहते हैं तो भी मैं आपके लिए मदद के लिए एकदम से तैयार हूं, तो आप प्लीज उसको भी आप बता सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी रिक्वेस्ट है जो मेरी तरफ से सर्विस है आपके लिए, तो आप इसे जारी रखिए। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं, इन सब का लाइव डिस्क्रिप्शन चाहते हैं ताकि मैं आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाऊं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप गाइज कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। इसको हम लोग स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला कहते हैं। चलिए बाय, गुड बाय।